10वीं में कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा एक सवाल दिया था जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता होती है। तो वर्ग एक क्षैतिज सारणी में दे रखा है। इस क्षैतिज सारणी को पहले हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर सारणी में बदलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सारणी का मतलब होता है ऐसे सीधी सारणी बना लेंगे। हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल ऐसे सीधा बना ले। ऐसे बारंबारता दे रखी तो बारंबारता। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा फॉर्मूला होता है इसका ये x बार बराबर a प्लस समेसन एफ डी। तो हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए, समेसन एफ डी चाहिए और f चाहिए। तो a ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा पहले x होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ये होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा ये होती है, देखना वर्ग अंतराल का जो वर्ग अंतराल होता है ना 0 डैश 10 है, तो ये होती है, तो पहले वाली उच्च सीमा होती है और जो पीछे वाला होता है वो निम्न सीमा होती है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देने पर हमारे x का मान आ जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं, तो मान लें 0 प्लस 10 को जोड़ेंगे, कितने हो गए 10 बाई 2 कितने हो गए 5। तो इसका इस वाले में इसका मान कितना आ गया। अब वर्ग अंतराल 10,20 के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो दोनों क्या करेंगे, उच्च सीमा प्लस दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे, मतलब 10 प्लस 20 तो कितने हो गए, अब हो गए 30 में किसका भाग देंगे 2 का, तो कितने आ जाएंगे 15। तो इसका आगे वाले का मान 15 आ गया। ऐसे इसको आगे दोनों को निकालेंगे तो इसका मान 25 आ जाएगा, और इसका निकालेंगे तो इसका मान 35 आ जाएगा, और इसको निकालने पर इसका मान कितना आ जाएगा। जैसे सभी में देखो कितना अंतर जुड़ रहा है, 10 का अंतर जुड़ रहा है सभी में, तो इसमें भी 10 का अंतर जोड़ के आ जाएगा, सीधा ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45 हो गया। अब जो हमने इन सभी वर्ग अंतराल के x निकाला ना, इनमें से किसी भी एक संख्या को तो इसको मानो या इसको मानो, किसी भी एक संख्या को हम a मान सकते हैं। मान लो हमने 5 को a मान लिया, तो a बराबर यहाँ लिख देंगे ऊपर 5, a बराबर 5 ताकि सवाल करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद सूत्र में देखने पर हमें पता चलता है कि हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी। तो एफ तो दे रखा है, तो डी का मान निकालें। डी का निकालने के लिए क्या होता है, डी बराबर x माइनस ए हमने मान ही लिया, और जो x का मान है इनमें से a को घटा देंगे सब जगह से। देखा ये यहाँ पे 5 है, तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस a का मान कितना, माना 5 माने तो क्या आ गया, d का मान यहाँ पे कितना जाएगा 0। ऐसे आगे लिए निकाल लेंगे, यहाँ x का मान कितना है 15 में से कितना घटाना है a, तो a कितना है 5, यहाँ कितना आ जाएगा 10। ऐसे आगे सभी संख्याओं को निकाल लेंगे। इस प्रकार सभी संख्याओं के हमने d के मान निकाल ले। तो d का मान निकालने हमने क्या किया है, x में से a को घटाया है। a हमने मान ही लिया था इसमें से, और x हमने निकाल ही लिया, x का मतलब वर्ग चिन्ह। तो यहाँ फाइनल में देखेंगे 45 माइनस 5 बराबर 40। तो ये हमारे पास d भी हो गया। अब हमें चाहिए सूत्र में f और d, f इंटू डी। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एफ डी का मान आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एफ डी का मान आ जाएगा। तो ये तो एफ हो गया, ये तो एफ हो गया, और डी का मान हमारे पास 0, 10, 20, 30, 40 आ गए। तो इस प्रकार देखना, आप गुणा कर देंगे सीधा ही। एफ का मान कितना है 2 है, पहले वर्ग अंतराल में 2, और डी का मान कितना है 0, तो क्या आ गया, क्या जाएगा 0। ऐसे आगे वाले वर्ग अंतराल को देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो इसमें कितना है, यहाँ पे एफ का मान 5 है, और इधर कितना है डी का मान 10 है। तो एफ इंटू डी करना है, तो इधर इसका मान कितना है 10, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। इस प्रकार इन सभी संख्याओं को निकाल लेंगे। ये सभी कंप्लीट होने के बाद अब हमें हमारा फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस समेसन एफ डी आई समेसन एफ। समेसन का मतलब मैंने बताया था पहले कि जोड़ना होता है, जिसे इन सभी का योग, तो जोड़ेंगे ना। समेसन एफ का मतलब 2 और 5 7, 7 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20। तो यहाँ इसका मान कितना जाएगा, समेसन एफ बराबर 20। इसी प्रकार समेसन एफ डी का मान चाहिए, तो इन सबको जोड़ लेंगे। 0, 50, 160, 120, 40 सबको जोड़ ले। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा देखते हैं, जोड़ते हैं। 60 में पहले हमने 40 जोड़े तो 200 हो गए, 200 में 120 जोड़े 320, 320 जोड़े 370, 50 जोड़ दे। तो समेसन एफ डी का मान कितना गया 370। अब जमा देंगे सूत्र में, हमारे पास ए बी हमने ए मान ही रखा है 5, वो तो सबका मान आ गया। तो जमा दे देंगे बराबर ए का मान हमने कितना माना था 5, प्लस समेसन एफ डी का मान है 370 अपॉन एफ का मान कितना है 20। तो अब डिवाइडेड बाई कर लेंगे, ये 5 ये इससे कट रहा है,
कट रहा है तो काट दो, इससे ये कट गया। कितनी बार जाएगा भाग? एक बार। और 17 में कितनी बार जाएगा? 8 बार, 0.5 बार। तो आंसर आ जाएंगे इसके 23.5। ये हमारा इसका क्या आ गया? कल्पित माध्य आ गया हमारा इसका। क्या आ गया? कल्पित